हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिडवर्क में इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस मॉडल को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की मॉडल की ड्राइंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस जो आउटर आर्क है इसका रेडियस दिया हुआ है 24 mm और ये लेंथ है हमारी 14 + 58 + 10, यहाँ तक की हमारी ये लेंथ है। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम एक सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम 2 पॉइंट आर्क लेंगे और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस आर्क की जो रेडियस है वो है 24 mm और इस लाइन की जो लेंथ है वो है हमारी यहाँ पर हमें दी हुई है 14 + 58 एंड 58 हमारी यहाँ तक की लेंथ है। और इस सर्कल की जो रेडियस है, आर्क की जो रेडियस है वो है 10 mm। तो 14 + 58 + 10 mm, यहाँ पर हम 14 + 58 + 10 mm, तो ये हमारी इस आर्क की लेंथ हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो हमारी एक्सट्रूजन की हाइट है वो है 6 mm, यहाँ पर दी हुई है हमें। तो इसे हम यहाँ पर 6 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, अब हम इस यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, इसे नॉर्मल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपना ये इनर वाला जो आर्क है R20 वाला, इस आर्क को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम ऑफसेट एंटिटीज में जाएंगे, सिलेक्ट चेन, और इस आर्क, इस फेस को यहाँ पर हम अंडू करेंगे। ऑफसेट एंटिटीज में जाएंगे, सिलेक्ट चेन, और इस सरफेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे 4 mm ऑफसेट करना है रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा। अगर आप इसका यहाँ पर रेडियस चेक करेंगे तो वो 20 mm होगी। अब हमें यहाँ पर ये इस तरीके से आर्क ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, इस लाइन पर सिलेक्ट। यहाँ पर हमें अब इन सर्कल की जो रेडियस दी हुई है 10 mm, इसकी भी 10 mm है। तो हम इन चारों सर्कल्स में इक्वल का रिलेशन देंगे, मेक इक्वल। अब इसकी जो हमें लेंथ देनी है वो है हमारी, यहाँ पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर कोइंसाइड करेंगे और इस सर्कल के इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर कोइंसाइड करेंगे। इनकी जो डायमीटर है, रेडियस हमारी 10 mm है तो डायमीटर होगा 20 mm, और इसकी जो डिस्टेंस है ये है इस आर्क के सेंटर से 14 mm डिस्टेंस है इसकी। तो इस आर्क के सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 14 mm। सिलेक्ट, और इन दोनों सर्कल के हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल रिलेशन। अब हमारी इस सर्कल के जो सेंटर हैं उससे इस सर्कल के जो सेंटर की डिस्टेंस है वो है 58 mm, यहाँ पर हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है 58 mm। सिलेक्ट, इन दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल रिलेशन देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इन एक्स्ट्रा एंटिटीज़ को हम इस तरीके से यहाँ पर ट्रिम कर देंगे, जो भी पोर्शन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। इस तरीके से हम इसे यहाँ पर ट्रिम कर देंगे, सिलेक्ट।
हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड है। हम एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे, आइसोमेट्रिक। इसकी जो हमारी एक्सट्रूड की हाइट है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। बॉटम से जो इस सरफेस तक की एक्सट्रूड की हाइट है वो है 47 mm। तो हम यहाँ पर इसे 47 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल यहाँ से, और कन्वर्ट एंटिटी में जाएंगे और इस एंटिटी, इन एंटिटीज़ को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ट्रिम एंटिटी, और इस पोर्शन को हम यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे, सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड में जाएंगे, यहाँ पर हम थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर, अब हमें इस जो शेल है इसका अंदर का उस चीज़ को ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ से डी व्यू को देखेंगे। हमारा जो डी व्यू है, यहाँ पर हमें व्यू डी दिया हुआ है, एरो दिखा रहा है कि हम इसको नीचे से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री बनेगी। तो अब हम यहाँ पर इस बॉटम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पे भी हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और सेंटर लाइन को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से एक सेंटर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी जो इस लाइन की जो बॉटम लाइन से डिस्टेंस है वो है 9 mm। तो यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, ये जो लेंथ है हमारी ये है 9 mm। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट आर्क। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आर्क ड्रॉ होगा, और इन दोनों आर्क को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोसेंट्रिक रिलेशन देंगे। इस आर लाइन को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, और इसकी जो रेडियस है हमें यहाँ पर दी हुई है R16 mm। तो इस आर्क की जो रेडियस है वो हम 16 mm देंगे। यहाँ पर हमें ये सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इसके ओरिजिन से। तो सर्कल कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इन सर्कल्स के ओरिजिन से इस तरीके से यहाँ पर हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से, और इन चारों सर्कल्स में हम यहाँ पर इक्वल का रिलेशन देंगे, मेक इक्वल। स्मार्ट डायमेंशन और इनका भी डायमीटर हमें सेम रखना है 20 mm। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी में जाएंगे, और ट्रिम एंटिटी से हम इस एक्स्ट्रा अनवांटेड पोर्शन को हम ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का आर्क ड्रॉ होगा। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा आर्क ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर, हमें इसकी हाइट दी हुई है यहाँ पर 42 mm। तो हमें इसे 42 mm कट करना है। यहाँ पर हम एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड में जाएंगे और आइसोमेट्रिक इसे देखेंगे, और यहाँ पर हमें इसे 42 mm कट करना है। ओके, तो ये बॉटम से कुछ हमारा इस तरीके का कट होगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हम अब अपनी इस प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से ये प्रोफाइल यहाँ पर दी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये इस तरीके से सर्कल दिखाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर सर्कल कमांड में जाएंगे और एक सर्कल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ पर अब हम इसकी जो डायमेंशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई हुई है। टोटल लेंथ जो है हमारी इसकी वो है 70 mm। तो 70 - 47 mm हमारी इसकी हाइट होगी।
और जो इस सर्कल का डाया है वो है हमारा 30 mm डायमीटर। तो स्मार्ट डायमेंशन ये है हमारा 30 mm डायमीटर, और इस सर्कल की जो डिस्टेंस है वो इस आर्क के ओरिजिन से, इस सर्कल के ओरिजिन से इस सर्कल के ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 43 mm। तो यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस आर्क से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है हमारी यहाँ पर 43 mm। 43 mm हमारी जो इसकी डिस्टेंस है, और यहाँ पर हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक। तो इसकी जो हाइट दी हुई है हमें, यहाँ पर हमें दी हुई है 70 mm है बॉटम से। 70 mm माइनस 47 mm हमारी इसकी एक्चुअल हाइट है। तो यहाँ पर हम 70 माइनस 47 इक्वल टू 23। ओके, तो इसकी हाइट हमारी है 23 mm। अब हम इस होल को ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पर हमें होल दिया हुआ है 23। इसकी जो अपर सर्कल की यहाँ पर हमारा एक काउंटर बोर होल है। तो यहाँ पर हम होल विजार्ड कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा ये रहा काउंटर बोर होल। अब हम यहाँ पर पोजीशन में जाएंगे, इस सरफेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके पोजीशन देंगे, नॉर्मल करेंगे। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों, इस पॉइंट को और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें कोसेंट्रिक रिलेशन देना है। ओके, अब हम यहाँ पर टाइप में जाएंगे, आइसोमेट्रिक, काउंटर बोर होल, एनसी मैट्रिक, M10। अब हमें यहाँ पर इसकी कस्टम साइजिंग देनी है। तो जो ये है हमारा 14 mm। 14 mm हमारा माइनर डाया है, मेजर डाया 23 mm और डेप्थ है 3 mm। तो ये हमारा 14 mm है, ये 23 mm और डेप्थ इसकी 3 mm। और यहाँ पर हमें एंड कंडीशन थ्रू होल लेनी है। तो ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इस पोर्शन को ड्रॉ करना है, ये वाले हमें यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, डाया 26 mm का, और हाइट है 61 mm। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हम सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन से, इस आर्क के ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। डाया है हमारा 26 mm, सिलेक्ट। ये देखिए डाया हमारा 26 mm, हाइट है 61 mm। और यहाँ पर हम एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट जो हम लेंगे वो लेंगे 61 mm माइनस 47 mm। ओके, तो ये कुछ इस तरीके की हमारी यहाँ पर ये प्रोफाइल ड्रॉ होगी। अब यहाँ पर हमें 10 mm का थ्रू होल कट लेना है। तो इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पर सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है हमारा 10 mm, सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें अप टू दिस सरफेस। ओके, तो इस तरीके का कुछ हमारा कट ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है, व्यू सी को। तो इस प्रोफाइल को ड्रॉ करने के लिए, तो ये जो हमारी प्रोफाइल है इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे है। तो यहाँ पर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट। एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पर हम इस तरीके से इसे मिला देंगे और इस लाइन को वर्टिकल
सिलेक्ट करेंगे। अब इस आर्क की जो डायमेंशन है वो हमें यहाँ पर दी हुई है R14, हाइट 13 mm, स्मार्ट डायमेंशन तो इसकी जो रेडियस है 14 mm है और हाइट इसकी हमें यहाँ पर दी हुई है 13 mm। सिलेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसका एक्सट्रूड की हाइट हमें यहाँ पर एक्सट्रूड की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो ये टोटल लेंथ है हमारी 54 mm, 54 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा हमारा 27 mm। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है हमारा 27 mm और ये लेंथ है हमारी, इस सेंटर लाइन से इस सरफेस तक की लेंथ है 20 mm। तो 27 माइनस 20 ये होगा हमारा 7 mm इसकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर हम 7 mm इसकी डिस्टेंस दे देंगे। ओके, अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम इस आर्क के ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है, यहाँ पर हमें डायमीटर 14 mm दिया हुआ है, स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर है 14 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अप टू दिस सरफेस। ओके, तो इस तरीके से हमारा कट होगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटी, मिरर में हम इन एंटिटीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर मिरर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमें फिलेट दिया हुआ है, R2 mm का फिलेट है इस एज और इस एज पर। तो यहाँ पर हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 2 mm फिलेट, दिस एज एंड दिस एज। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस जो हमारा ये बॉटम पार्ट एक्सट्रूड हुआ है डाया 26 mm का, तो ये हमारा डाया 26 mm है और इसकी जो लेंथ है वो है 6 mm। तो इस बॉटम सरफेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, सर्कल कमांड में जाएंगे और इस सर्कल के ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन डाया है 26 mm। सिलेक्ट और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी। ओके, तो इस तरीके से हमारी कन्वर्ट एंटिटी हो जाएगी। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो डेप्थ हमें देनी है डिस्टेंस एक्सट्रूजन की वो है 6 mm। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ हमारा एक्सट्रूड होगा। अब हम आइसोमेट्रिक कमांड में जाएंगे, आइसोमेट्रिक में जाएंगे और तो अब हम यहाँ पर ये होल से ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारे होल हैं। अब इन होल का डायमीटर हमें यहाँ पर सेक्शन बी में दिया हुआ है, सेक्शन बी में। तो यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है 4 होल्स डाया 8 mm के, तो इन 4 होल्स का जो डायमीटर है वो है 8 mm। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हम सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इन सर्कल्स के ओरिजिन से 4 सर्कल्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। और इन सभी सर्कल्स में हमें यहाँ पर इक्वल रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन डाया है इनका 8 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड में जाएंगे और यहाँ पर हम थ्रू ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोई चीज़ हमारी छूटी तो नहीं है। ओके, तो अब हमारा ये मॉडल बन के तैयार है। इसका हम यहाँ पर कोई अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे हम यहाँ पर, अपीयरेंस पेंट, तो इस तरीके का कोई पेंट देंगे और इन सरफेसेस को हम यहाँ पर, इनर सरफेसेस जो भी हमारे हैं उन्हें इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए इन सरफेसेस को हम यहाँ पर
इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं इन सभी सरफेसेस को। तो ये कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे और अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ पर हम इन्हें कोई भी मटेरियल दे देते हैं, लाइक मेटल, स्टील, पॉलिश्ड स्टील और ब्रश्ड स्टील। ओके, आइसोमेट्रिक। तो ये इस तरीके से हमारा ये मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।